धनुष यज्ञ। मिथिला के राजा शीरध्वज जनक ने यह प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर के पिनाक धनुष को चढ़ाकर बाण संयुक्त कर देगा उसे ही वो अपनी कन्या सीता दे देंगे। इस धनुष यज्ञ का निमंत्रण पृथ्वी के राजाओं को भेजा गया और पृथ्वी मंडलस्थ राजकुल के मुकुटधारी छत्रधारी राजा महाराज जनक की विश्व मोहिनी सीता को जय करने जनकपुर में आ पहुंचे। इस समय इन सब छत्रधारियों की चतुरंगिणी सेनाओं की चहल पहल और हाथियों घोड़ों रथों और वाहनों की भीड़ भाड़ से जनकपुरी भर गई थी। देश देशांतरों से वेद वेदता ऋषि भी आए थे। उनके निवास स्थान पर सैकड़ों बैलगाड़ियां और छकड़े खड़े थे। सभी अपने अपने सुविधे के अनुसार अनुकूल स्थानों पर डेरे डाल रहे थे। महामुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण सहित धूमधाम से आए थे। उनके साथ सैकड़ों वेद पाठी बटुक मुनि और अनेक ऋषि थे। मुनि विश्वामित्र के साथ 100 छकड़े आए थे। शीरध्वज महाराज ने सब ऋषियों मुनियों और छत्रधारियों का समुचित सत्कार किया। सबको यथोचित निवास और आवश्यक सामग्री दी गई। नगर में नित्य नई धूमधाम होने लगी और अंततः वो दिन भी आया जब धनुष यज्ञ रचा गया। बहुत से राजा भारी भारी सेना लिए बड़ी तड़क भड़क और धूमधाम से आए थे। सबके ठाट एक से एक निराले थे, परंतु सबसे निराला ठाट रक्षपति रावण का था। ये महाप्राण पुरुष अकेला ही कंधे पर परशु रखे सिंह की भांति धीर मंथर गति से वहां जा पहुंचा था। उसे न किसी परिचय की आवश्यकता थी, न किसी को उससे पूछने की चिंता थी। बहुतों ने उसे देखा और किसी छत्रधारी राजा का सामंत समझा। किसी ने एक आध बात भी की तो उसने उत्तर ही नहीं दिया। एक हुंकृति कर आगे बढ़ गया। यज्ञ स्थली में पृथ्वी मंडल के राजा उपस्थित थे। उनके मुकुटमणि सूर्य के प्रकाश में चकमका रही थे। रावण ने कमर में रक्त कौशे, वक्ष में व्याघ्र चर्म, कंठ में उपवीत, भुजाओं में वलय, कमर में रत्न कटिबंध और पैरों में लाल उपाना धारण किए। मुख पर लिपटी हुई चमकीली काली छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई मूछें, उन पर उभरी नाक और पानीदार गहरी काली आंखें, सिंह जैसे उठान और वृषभ जैसी चाल, अभय दृष्टि। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। सब राजाओं से उसका ठाट निराला था। देखकर मुनि कुमार का भान होता था, पर विकराल परशु और ज्वलंत दृष्टि क्या मुनि कुमार की होती है? वो सब राजाओं की रत्नमणियों को घूरता हुआ उनकी उपस्थिति से कुछ भी प्रभावित हुए बिना धीर गति से यज्ञ भूमि में आगे बढ़कर वहां पहुंचा जहां स्वर्ण के मणिजटित सिंहासन पर महाराज दैत्येंद्र बैठा था। दैत्येंद्र का तेज सूर्य के समान था। उसका बड़ा डील डौल था। रावण ने उसके सम्मुख पहुंचकर और परशु कंधे से उतार कर कहा, जय तू महाराज। दैत्येंद्र ने कहा, मैं दैत्येंद्र बाण हूं। आप कौन? रावण ने कहा, मैं आपका अभिवादन करता हूं। मैं रावण हूं। दैत्येंद्र ने कहा, लंकापति रावण? आइए रक्षपति, इधर बैठिए। मैं शीरध्वज जनक को आपके आगमन की सूचना देता हूं। बाण की सूचना पाते ही जनक शीरध्वज अपने पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद के साथ आ उपस्थित हुआ। बाण ने रावण का सप्तद्वीपपति कहकर परिचय दिया। शीरध्वज ने नम्रता और आदर के साथ रावण को आसन पर बिठाया। इसी समय सब बाजे एकाएक जोर से बज उठे। जनक व्यस्त भाव से यज्ञ भूमि में चले गए और दूसरे ही क्षण कुमारिकाओं से घिरी हुई मांगलिक उपचारों सहित जनक नंदिनी सीता ने विजयमाला लिए यज्ञ भूमि में पदार्पण किया। शुभ्र परिधान धारिणी लज्जावनता जनक राजनंदिनी सीता पुष्प भार नमित वृंत की इसी शोभा का विस्तार कर रही थी। सारी सभा उस सुषमा को देख चित्रलिखित सी रह गई। इसी समय मंत्रीगण
सैकड़ों मनुष्यों द्वारा उस 8 पहियों वाले शकट को खींचकर यज्ञ भूमि में ले आए, जिस पर वो दिव्य पिनाकी धनुष रखा था। कंचुकी ने पुकार कर कहा, ये दिव्य धनुष निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराट को देवताओं ने धरोहर के रूप में सौंपा था। इसी धनुष को रुद्र ने दक्ष यज्ञ में यज्ञ ध्वंस काल में प्रयुक्त किया था। इस समय ये प्रसिद्ध धनुष मिथिला राजवंश के पास देवताओं की पवित्र धरोहर के रूप में है। राजर्षि जनक ने एक बार कृषि यज्ञ करते हुए भौमी कन्या प्राप्त की थी और उसका लालन पालन पुत्री के समान किया था। उसका नाम सीता है। अब वो राजनंदिनी विवाह योग्य वयसंधि प्राप्त है। राजर्षि जनक का ये प्रण है कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर बाण संधान करेगा, उसको राजर्षि शीरध्वज अपनी पुत्री देंगे। अब हे नृपतिगण, आप अपने बल और सौभाग्य की परीक्षा करें। ये सुनकर छत्रधारी नृपति उठ कर धनुष को उठाने लगे। प्रथम उन्होंने एक एक करके जोर लगाया, फिर सबने मिलकर चेष्टा की, परंतु वो धनुष को हिला भी न सके। वे सब विफल मनोरथ हो खींच कर रह गए और जब उन्होंने देखा कि बिना प्रण पूरा किए राजर्षि जनक किसी को पुत्री नहीं ब्याहेंगे, तो वे सब क्रुद्ध हो शस्त्र ले लेकर युद्ध करने को सन्नद्ध हो गए। शीरध्वज ने भी ऐसे समय के लिए चतुरंगिणी सेना तैयार कर रखी थी। उसने देखते ही देखते सब राजाओं को घेर लिया। दैत्येंद्र बाण और रावण अभी ये तमाशा देख ही रहे थे। इसी समय यज्ञ भूमि में राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश किया। जनक के संकेत से नेत्रवती और कंचुकियों ने मार्ग प्रदर्शन किया। जनक विश्वामित्र और राम को धनुष के निकट ले गए। भट्टों ने पुकार कर कहा, यही वो धनुष है जिसे निमि वंश की धरोहर देवों ने धरा है। मिथिला का निमि राजवंश इसकी पूजा करता रहा है। इस धनुष को असुर, गंधर्व, देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े उरग भी आक्रांत नहीं कर सके। विश्वामित्र ने राम को इशारा किया। राम ने धनुष का भली भांति निरीक्षण किया और फिर हजारों राजाओं के देखते देखते राम ने धनुष को दृढ़ हाथों में पकड़कर अधर में उठा लिया। फिर ज्यों ही उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे, वज्रपात की भांति घोर शब्द करके धनुष बीच से टूट गया। सारी सभा ये चमत्कार देख जड़ चकित रह गई। जनक ने हाथ उठाकर कहा, ये दशरथ पुत्र राम हैं। सीता ने जयमाला राम के कंठ में डाल दी। रावण स्तंभित हो ये चमत्कार देख रहा था। उसे सब कुछ बहुत चमत्कारपूर्ण लग रहा था। राम का किशोर वय, लावण्य, रूप और अति विक्रम देखकर वो स्तंभित हो गया था। जब धनुष टूट गया तो वो आश्चर्यचकित हुआ और अब जब जनक ने घोषणा की कि उसने वीर शुल्का कन्या को प्रदान कर दिया, तो वो कुछ विकल हुआ। कहीं एक अज्ञात टीस उसने अनुभव की। उसकी दृष्टि शारदीय शोभाधारिणी सीता पर अटक गई। उसने मुग्ध भाव से अपने मन ही में कहा, इस शीलवती के अंग को तो इसके वस्त्रों ने भी नहीं देखा होगा, जैसे आत्मा को शरीर नहीं देख पाता। अंत में रावण ने अपना परशु कंधे पर रखा। वो धीर मंद गति से वहां पहुंचा जहां खंडित धनुष पड़ा था और राम को जयमाला सीता ने पहनाई थी। उसके एकाध पुष्प वहीं पृथ्वी पर सीता के चरण चिन्ह के समीप पड़े थे। उसने झुककर उस चरण चिन्ह की मृत्तिका जरा सी उंगलियों के पोर में छूकर हृदय से लगाई। पुष्प की उन पंखुड़ियों को यत्न से उठाया और बिना इधर उधर देखे राजाओं, मंडलीकों, धनुर्धरों, व्रात्यों, ब्रह्मचारियों और ऋषियों के बीच से होता हुआ अपने मार्ग चला। हृदय में राम की किसलय कोमल मूर्ति और सीता की अम्लत छवि को रक्त की प्रत्येक बूंद में भरकर